राजपूत है, कहने में बुरे नहीं है। हम लड़ते हैं तो ताल ठोक के लड़ते हैं। हम जो अपमान करता है उसका भी हिसाब करते हैं, और जो एहसान करता है सूद समेत वापस करते हैं। आप चाहते थे कि आनंद मोहन करते रहे और हम राज करते रहे। ये कायरता की बात है, मर्दा मर्दी लड़ो। आनंद मोहन का खाता राष्ट्रीय आंदोलन का परिवार रहा है, जहां गांधी गए 4 से 16 गांधी जी के आजादी के कोष में मेरी दादी ने देवरानी और बहुओं से वसूल कर गांधी के चरण में समर्पित कर दिया। हम वहां से आते हैं, हम आते हैं वहां से जहां से 400 बीघा जमीन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खिलाने के लिए और आजादी का लोग बुझे नहीं, इसको जलाने के लिए हमने देश के नाम कुर्बान कर दिया। हमारी ट्रेनिंग हिंदू और मुसलमान की नहीं है, हमारी ट्रेनिंग अगला और पिछड़ा की नहीं है। कोई कहता है 5% की हम राजनीति करते हैं, कोई कहता है फलाना 15% की राजनीति करता है, हम 90% की राजनीति करते हैं, 85% की राजनीति करते हैं। आनंद मोहन आज सगन उठाने आया है, जब प्रतिशत में बटे हुए लोग नहीं है, हम 100% की राजनीति करते हैं। साथियों, क्यों जड़े हो आप? इसलिए कि आपकी विचारधारा दकियानुसी विचारधारा है, जो हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहती है। आपकी विचारधारा जाति जाति में, कुकी मेलगरी में, मणिपुर में झगड़ा लगा रहा है। आपकी विचारधारा सरियल है, जो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच में विश्वास करता है, जो शूद्र और विप्र में फर्क करता है। आपकी विचारधारा वहां से मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि आनंद मोहन जब निकला है, आनंद मोहन का ट्रेनिंग, आनंद मोहन पैदा हुआ 74 आंदोलन से। हमने जयप्रकाश नारायण से राजनीति का टकारा सीखा। हमारे गुरुजी चंद्रशेखर थे। हम समाजवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि से आते हैं, जहां जात पात और धर्म मजहब का कोई स्थान नहीं है। और आप हमारे समर्थकों पर क्या पूछना, ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। एक बूढ़ी मां पर क्या गुजरा, एक जवान औरत बेवा की तरह जिंदगी गुजारने के मजबूर हो गई। बच्चे इसको हॉस्टल में छोड़ के आए थे, उसकी शादी में निकले, लेकिन तुम बेरहम निर्लज्ज, तुमको शर्म नहीं आई और तुम मेरे पीछे लग गए। हम निकले, लगा दिया पूरा, छतरी लेके लोग पहुंच गए। इमेज को ध्वस्त कर दो, चरित्र हनन कर दो। एक बात सुन लो, प्रशंसा से कोई भगवान नहीं होता और आलोचना से कोई शैतान नहीं होता। आनंद मोहन जो है वही के चाहने से कुछ नहीं होगा। आनंद मोहन खुली किताब है, उसके कैरेक्टर को सीभार को छोड़ दो। बिहार और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि उस दिन मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था। हम उस गुनाह की सजा 14 बरस की सजा होती है, 16 बरस काट के आए, लेकिन तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गई। तो दर्द का इलाज भी मेरे पास है और हमारे समर्थकों के पास भी है। मैं कह देना चाहता हूं, अगर जो हो गया हो गया, अगर आगे से हमको छेड़ दिए तो तुम बचोगे नहीं। जमीन अगर खींच नहीं दिया तो आनंद मोहन नाम नहीं। राजनीतिक तौर पर भिखमंगा अगर नहीं बना दिया तो आनंद मोहन नाम नहीं। हम निकले हैं मर्दा मर्दी लड़ो, मुंह छुपा के मत लड़ो। गया कहा कि हम कहाँ जाते हैं, यही बगल का एक एमएलए ने कहा, आप सुने होंगे, हमारी पार्टी तो नहीं गई, बेवा गई है।
3,500 लोग पर आरोप थे, 3,500 34 लोग पर आरोप ये अभियुक्त बनाए गए, 33 लोग छूट गए, बेवा नहीं गई कोर्ट। लेकिन जब आनंद मोहन को बेल की बात हुई तो बेवा को लाया गया, विधवा को लाया गया, कृष्णैया जी की पत्नी को लाया गया। और आज जब आनंद मोहन 16 साल के बाद निकला है, तब भी बात सुने थे हम कहानी, पढ़े थे हम कहानी, बसंत आता नहीं ले आया जाता, ले आया गया। ये वो छुपा करके दुश्मनी, ये कायरता की बात है। मर्दा मर्दी लड़ो, हम ये कहने के लिए आए हैं साथियों। आज कौन लोग हैं आज ये जो साजिशें रच रहे हैं, उनको समझने की जरूरत है, उनके कैरेक्टर को जानने की जरूरत है। मैं अपने व्यक्तिगत बात पर नहीं जाना चाहता था, बहुत दिनों के बाद आपके बीच आया था, मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन हमको तकलीफ तब हुई जब आप में से भी बहुत सारे लोग गए थे, बिहार के बहुत सारे लोग गए थे, सहरसा में उस दिन लाखों लोग जमा हुए थे जिस दिन आनंद मोहन को छूटना था। मेरे छोटे से गांव में हजारों लोग जमा हुए थे, लेकिन मुझे दुख है कि आपके रवैये के कारण हम अपने समर्थकों से मिल नहीं पाए, सारे लोग लौट आए, हमको स्टेट की अपनी चेंज करनी पड़ी। हमको मालूम हुआ, जानकारी मिली कि आप हमारे पीछे साजिश रच रहे हैं। उसी दिन कोई न कोई साजिश करके आनंद मोहन को फिर से किसी मुकदमे में उलझा दो, ये एक साजिश थी जिसके तहत हम लोगों ने स्टेट की अपनी रणनीति बदल ली। लेकिन साथियों, हमें तकलीफ हुई, हम तो गरीब आदमी हैं, 16 वर्षों के बाद निकले हैं। आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आप कहते हैं कि हमारे करोड़ों के कारण है, आप कहते हैं कि हमारे सैकड़ों राज्यसभा और लोकसभा में सांसद हैं, आप कहते हैं हमारा हजारों एमएलए है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक गरीब आदमी से क्यों डर गया भाई? ये मैं पूछना चाहता हूं, किस बात का डर है? और अगर डर गया तो समझ लिया मैं भी कि तुम मर गए। देश में मैं जानता हूं आपको किस बात का डर है। शुरू हुआ, जो लोग कहते हैं आप तो उनके साथ बैठ गए, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, एक बहन है उत्तर प्रदेश में, और वो कहती है तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते चार। एक और बहन की है जम्मू कश्मीर में, आपने चुनाव में उनको कहा आतंक की महबूबा, ये महबूबा मुक्ति की ओर हमारा इशारा है। लेकिन जब अल्पमत में आप आए, उन्हीं के गोद में जाकर आप सरकार बैठ गए, बना ली, उसी के गोद में बैठ गए। आनंद मोहन राजपूत है, कहने में बुरे नहीं है, हम लड़ते हैं तो ताल ठोक के लड़ते हैं, और जब मिलते हैं तो दिल खोल के मिलते हैं। दोस्ती निभाना हमारी परंपरा है। हम जो अपमान करता है उसका भी हिसाब करते हैं, और जो एहसान करता है सूद समेत वापस करते हैं। साथियों, लेकिन आपके कैरेक्टर को लोग जान गया। 16 साल में कोई पार्टी, चाहे वो फंसाने वाली पार्टी हो, चाहे वो सजा कराने वाली पार्टी हो, आपके शब्दों में हर पार्टी ने कहा कि आनंद मोहन निर्दोष है। लेकिन एक पार्टी चुपचाप रही, मौन रही। क्यों नहीं? इसलिए कि हमारा पैदा किया हुआ एमएलए आपके यहाँ था, पूरी दुनिया में आप नजर तो रही है बिहार भर में, ऐसे 16-17 एमएलए आपकी पूंजी बन गया, हमारे समर्थक आपकी पूंजी बन गया। आप चाहते थे कि आनंद मोहन करते रहे और हम राज करते रहे। 16 बरस तक
साथियों, लेकिन आज जब निकले हैं, कौन गया सुप्रीम कोर्ट, कौन गया हाई कोर्ट। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदर करता हूं, लेकिन डरता हूं तो सिर्फ जनता से डरता हूं, क्योंकि जानता हूं जनतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। मैं निकल पड़ा हूं अपनी बात कहते हुए लोगों के बीच। और एक बात जान लो, मैं पूछना चाहता हूं, ये करोड़ों ने अरबों के हिसाब जो ईंट गए थे, हमने भेजे थे, आपके पुरखे ने भेजे थे, आपके मेरे पिताजी, हमारे चाचा जी, सभी गांव का गांव जो ईंट गया वो गया कहाँ, इसका कौन हिसाब देगा? आप बताइए ना, आप इस सवाल को क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप चौथा स्तंभ में हैं, आप बताइए कि ईंट कहाँ गया? आपका इशारा बीजेपी नेताओं पर तो नहीं है। और आप मैं जो बात करता हूँ डंके के चोट पर कह चुका हूँ, उसको बार बार क्यों पूछना है? मेरा वो निकालिए, क्या कहते हैं, क्लिप, उसमें मिल जाएगा, हम क्या बोलेंगे। ठीक सर, शिवहर की जनता आप। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक, एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।